बैक माय डियर लवली स्टूडेंट्स। तो बच्चों हम सीक्वेंसेस वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज का जो हम एग्जाम्पल करने वाले हैं वो इतना इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है कि आई कैन गिव यू गारंटी ऑफ 95% की इस टाइप का एग्जाम्पल एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप का बोल रही हूँ, ठीक है, मैंने ये नहीं बोला कि यही एग्जाम्पल आएगा, बट इस टाइप के आने के बहुत चांसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो ध्यान से आखिरी तक पूरा वीडियो देखना है आपको एंड आई विल मेक इट वेरी इजी, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पहली बार हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे, बट आप इसको इसी वीडियो को एक बार और देख लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट। प्रूव दैट द सीक्वेंस xn वेयर xn कोई सीक्वेंस हमें दिया हुआ है इज अ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब इसीलिए मैंने इतना जोर दिया था आपको, जब प्रीवियस वीडियो में जिन्होंने नहीं देखा होगा तो देख लो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। व्हाट इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, व्हाट इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, ये सारी चीजों पे मैंने इसीलिए जोर दिया था क्योंकि अभी वो सारी चीजें हमें काम आने वाली है। तो हमें क्या दिखाना है, ये कोई सीक्वेंस दिया हुआ है, इट इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ये दिखाना है। फर्दर शो दैट इट इज बाउंडेड एंड टेंड्स टू द लिमिट 2/3। इसका मतलब आप पहले तो ये समझ लो कि ये दिखने के लिए एक एग्जाम्पल है, बट ये 3 एग्जाम्पल्स का कॉम्बिनेशन है। मतलब आपको इसको 3 पार्ट में प्रूव करना है। तो पहला पार्ट ये होगा कि आपको ये प्रूव करना है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, दूसरे पार्ट में आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो बाउंडेड है, और तीसरे पार्ट में ये प्रूव करना है कि द लिमिट इज 2/3। थोड़ा सा लेंथी जाएगा ये एग्जाम्पल, बट अगर समझ में आ गया तो ये बहुत ईजी है। ओके, तो पहले पार्ट में हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट अगर मैं बोलती हूँ आपको तो आपको ये दिखाना है कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब जैसे ही बात आती है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस तो आपको क्लिक होना चाहिए कि कैसे दिखा सकते हैं या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो डेफिनेशन में हमने क्या देखा था कि xn और xn+1 इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए। अगर मैं xn पहले लिख रही हूँ मतलब फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए। देखो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग मतलब छोटे से बड़ा, तो पहली टर्म छोटी होनी चाहिए, दूसरी टर्म उससे बड़ी होनी चाहिए, एंड देन बड़ी 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 इस तरीके से। दैट मींस पहली टर्म छोटी, मतलब कैन आई से दिस शुड बी द रिलेशन, इजंट इट। बस आपको ये अगर क्लिक हो गया कि दिखाना क्या है आपको, टू शो दैट मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो काम बहुत आसान हो जाता है। तो ये आइडिया समझ में आ गई कि हमें किसी तरीके से ये दिखाना है कि xn इज लेस देन xn+1। ये दिखा दिया तो हो जाएगा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब ये दिखाने के लिए क्या करें, ये दिखाने के लिए हम और एक स्टेप रिवर्स में जाते हैं। अगर मैंने इस तरीके से दिखा दिया कि xn माइनस xn+1, इसको अगर यहाँ शिफ्ट किया एंड दिस इज लेस देन 0, समहाउ मैंने दिखा दिया इन दोनों का डिफरेंस अगर 0 से कम है तो मेरा काम बन जाएगा, इजंट इट। तो ये क्या हो जाएगा, in this case I can say that ये less than 0 है, implies this, ये less than 0 है, मतलब क्या दिखाना है कि ये जो वैल्यू है ये कोई नेगेटिव वैल्यू होगी, isn't it? That means अगर हम ये दिखा पाते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो हमारा प्रोसीजर यही रहने वाला है, हम ये वैल्यू निकालने वाले हैं और ये दिखाएंगे कि ये नेगेटिव आने वाली है। एंड बिकॉज इट इज अ शो दैट, प्रूव दैट, शो दैट, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ईजी हो जाते हैं बच्चों, बिकॉज हमें पता है हमें क्या दिखाना है, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस किसी भी तरीके से लाना है आंसर, और लाना तो आपको बहुत आसानी से आ जाता है ना, तोड़ मरोड़ करके कुछ ना कुछ जुगाड़ करके आप ला ही लोगे। तो बस ये एम रखना है कि नेगेटिव आना चाहिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेगेटिव लाने के लिए सबसे पहले तो हमें xn+1 पता होना चाहिए। तो xn+1 कहाँ से पता करेंगे हम, जब xn दिया हुआ है तो xn+1 पता करना तो बहुत आसान है, n की जगह डाल देंगे n+1, ये xn है, xn में ये मिलता है, तो xn+1 कैसे मिलेगा, जहां जहां n है वहां डाल दो n+1। सो 2 into n+1 minus 7, 3 into n+1 plus 2। बी वेरी केयरफुल कि ये +2 अलग है और ये n+1 ब्रैकेट में ही लिखना है आपको। यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं। अगर आपने, देखो मैं बताती हूँ नॉर्मल मिस्टेक क्या करते हो आप लोग, आप ऐसे लिख लेते हो 2n+1 minus 7 अपॉन 3n+1 plus 2, हो गई गड़बड़, पूरा की पूरा गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, ब्रैकेट पुट करनी है क्योंकि n की जगह n+1 डालना है। सो बस इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2n+1 minus 7 अपॉन 2n+2, एंड यहाँ आएगा 3n+3 plus 2, that means on solving you get minus 7 upon 3n+5। तो ये आ गया हमारा xn+1।
अब xn है हमारे पास, xn है और xn प्लस 1 है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। दैट मीन्स 2n माइनस 7 अपॉन 3n प्लस 2 माइनस 2n माइनस 5 अपॉन 3n प्लस 5। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है? दिस इज वेरी सिंपल। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे आप लोग, नीचे की दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, एंड मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ बिकॉज यू आर ग्रोन अप्स नाउ। आप लोग ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हो तो ये सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो आई डायरेक्टली गिव यू द आंसर। तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करोगे, आप इसको खुद सॉल्व करोगे एंड देन यू विल चेक वेदर योर आंसर इज द सेम एज माइन। ठीक है, पक्का ऐसे ही करना है आपको। अब देखो मैं आपको आंसर दे रही हूँ, द आंसर इज दिस पर्टिकुलर थिंग। अब ये देख रहा है आपको, ये नेगेटिव साइन आने के कारण हमारा काम आसान हो गया, मतलब हमारे आंसर हमें बिल्कुल सही मिला हुआ है। वी कैन राइट दैट दिस इज लेस देन 0। अगर ये टर्म लेस देन 0 है, दैट मीन्स वी कैन रीराइट दिस एज xn इज लेस देन xn प्लस 1। बस यही तो चाहिए था। दिस इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू कैपिटल N। अगर ये मिल गया रिलेशन, मतलब जो सीक्वेंस xn है इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ये शॉर्टकट लिखा हुआ है, आपको एग्जाम में पूरा लिखना होता है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, तो काम बन गया। पहली जो स्टेप थी या 3 पार्ट्स जो हमारे थे, तो उसमें से पहला पार्ट हमारा हो चुका है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अब दूसरे पार्ट में हमें क्या दिखाना है कि वो बाउंडेड है। सीक्वेंस बाउंडेड है मतलब क्या दिखाना होता है हमें कि इस सीक्वेंस के सारे टर्म्स का कोई लोअर बाउंड है और कोई अपर बाउंड है। मतलब कोई ऐसे रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं जिससे उस टर्म के उस सीक्वेंस के सारे नंबर्स छोटे हो, और एक ऐसा नंबर भी एग्जिस्ट करता है जिससे उस सीक्वेंस के सारे नंबर छोटे हो। तो हमें ढूंढना है वो दो नंबर्स, ये लोअर बाउंड और अपर बाउंड ढूंढना है। अब देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि बिकॉज दिस इज एन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, तो हमें एक चीज पता चल जाती है कि इंक्रीजिंग है मतलब पहली टर्म सबसे छोटी होगी, देन दूसरी टर्म थोड़ी बड़ी होगी, इस तरीके से चल रहा है। अगर पहली टर्म सबसे छोटी है मतलब पहली टर्म ही लोअर बाउंड बन जाएगा। वेरी सिंपल, इजंट इट? उस नंबर से बाकी सारे नंबर बड़े होंगे, तो हम बोल सकते हैं कि जो पहली टर्म है वो खुद ही लोअर बाउंड है। तो लोअर बाउंड ढूंढने का बहुत आसान तरीका है, हम सिर्फ यहाँ पर xn जो दिया हुआ उसमें x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। पुट n इक्वल टू 1, नॉट x, पुट n इक्वल टू 1 इन xn। ठीक है, तो इम्प्लाइज क्या मिल जाएगा हमें? xn क्या था हमारे पास में? xn था 2n माइनस 7 अपॉन 3n प्लस 5। नहीं, 5 नहीं है, यहाँ पर 2 है, 3n प्लस 2। सो 3n प्लस 2 एंड 3, तो हमने यहाँ पे n की जगह 1 पुट कर दिया। n की जगह 1 पुट करने के बाद हमें मिलता है दिस टर्म, दैट मीन्स ये हमें मिला -1, मतलब x1 की वैल्यू मिल गई -1। तो ये बन गया हमारा लोअर बाउंड। क्या बन गया? लोअर बाउंड। मतलब ये जो वैल्यू थी वो हमें मिल गई है। अब हमें चाहिए अपर बाउंड। एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे इस सीक्वेंस के सारे नंबर छोटे हो। तो वो ढूंढने का क्या तरीका है, अच्छे से ध्यान देना भी। तो अपर बाउंड ढूंढने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे एक एडजस्टमेंट करते हैं। ये स्टेप पे अच्छे से ध्यान देना बच्चों। क्या कर रहे हैं हम? पहले तो हम xn को यूज करके निकालेंगे। तो xn लिखेंगे, उसके बाद जो भी आपकी लोअर टर्म होगी, जो भी डिनोमिनेटर होगा, उसको आपको एज इट इज लिख लेना है यहाँ पर। कहाँ पर? न्यूमरेटर में। अब बिकॉज आपने ये टर्म जबरदस्ती लाई हुई है या किसी से आपने कुछ उधार लिया है, तो उसको वापस देना पड़ता है। तो आप इसको वापस करोगे, दैट मीन्स -3n माइनस 2 लिख दोगे। ठीक है, ये सारा एडजस्टमेंट था। और जो पहले से टर्म यहाँ पर मौजूद थी उसको आपको लिखना है, दैट इज 2n माइनस 7। बाद में डिनोमिनेटर एज इट इज। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। ये क्या वैल्यू आती है और इसको एज इट इज लिखना है। दैट मीन्स 3n प्लस 2, ये देखो -3n प्लस 2n, ये हो जाएगा -n, एंड -2 - 7 विल गिव यू -9 अपॉन 3n प्लस 2। ठीक है, ये टर्म मिल रही है हमें। मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, उसको प्लस लिखकर माइनस ऑफ माइनस, -9। अब क्या होगा, इसको मैं क्या सेपरेट आउट करके लिख सकती हूँ। ये एडजस्टमेंट मैंने क्यों किया था, क्योंकि मुझे चाहिए था 1 माइनस समथिंग। इफ आई एम एबल टू राइट लाइक दिस, अब ये जो किया है ना एडजस्टमेंट, ये आप जितने ज्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो मुझे चाहिए था 1 माइनस समथिंग। 1 चाहिए तो मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम टर्म चाहिए होगी, तब जाके मैं इसको सेपरेट आउट कर सकती हूँ। कैसे सेपरेट आउट करेंगे? देखो,
3n+2 अपॉन 3n+2, और ये अगर माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा n+9 अपॉन 3n+2। तो इसको सेपरेट आउट किया हुआ है एंड नाउ आई एम गेटिंग 1 माइनस समथिंग n+9 अपॉन 3n+2। अब ये जो समथिंग मिला हुआ है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें एक्चुअली क्या देखना है कि 1 में से कोई टर्म माइनस की हुई है। दैट मीन्स ये इसकी वैल्यू है, xn की वैल्यू है, xn इज 1 माइनस समथिंग, इसका मतलब xn विल बी लेस देन 1। ये रिलेशन समझ में आ गया ऑब्वियसली, क्योंकि xn इज इक्वल टू 1 माइनस समथिंग मतलब xn इज लेस देन 1। तो यही हमें चाहिए था, हमें एक अपर बाउंड ढूंढना था, एक ऐसा नंबर ढूंढना था जिससे xn छोटा होगा। तो ये मिल गया हमें अपर बाउंड। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक हो गया हमारा, ये वाला, ये भी आ गया 1। दैट मीन्स अब हम इसको अगर प्रॉपरली लिखते हैं तो अब हमें मिल जाएगा दैट इज 1 इज लेस और इक्वल टू, नहीं लेस देन था, लेस देन xn इज लेस देन, सॉरी -1 लेस देन xn लेस देन +1 फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू कैपिटल N। इम्प्लाइज क्या मिल गया हमें, दोनों बाउंड मिल, अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों मिल गया। दैट मीन्स वी कैन से दैट सीक्वेंस xn इज बाउंडेड सीक्वेंस। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। अब बचा है सिर्फ लास्ट पार्ट जिसमें हमें लिमिट दिखानी है कि लिमिट इज 2/3। लेट अस सी हाउ टू सॉल्व इट। तो हमें पार्ट 1 में ये मिला है कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, पार्ट 2 में हमें मिला बाउंडेड है। इससे हमें क्या समझ में आता है, एक थ्योरम हमने पढ़ा था कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है एंड बाउंडेड भी है तो इट इज ऑलवेज कन्वर्जेंट। तो ये आपको लिखना है, क्योंकि कन्वर्जेंट है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इट विल कन्वर्ज टू अ पर्टिकुलर लिमिट, इजंट इट। तो हम बोलेंगे देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट, और अब हम लिमिट की वैल्यू निकालेंगे। तो लिमिट निकालने के लिए हम, आप सबको ऑलरेडी आता है, 12th में आपने बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व किए हैं, तो मैं शॉर्ट में बताती हूँ आपको। सिंपली आपको लिमिट ऑफ xn निकालनी है, यहाँ पे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn की वैल्यू लिख लेनी है, जो भी सीक्वेंस आपको दिया होगा वो आपको लिखना है। आज मैं कुछ ज्यादा फास्ट बोल रही हूँ बिकॉज ये बड़ा एग्जाम्पल है और मैं इसको 2 पार्ट में नहीं करना चाहती हूँ, इसी वीडियो में मुझे कंप्लीट करना है, इसीलिए थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ। सो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पर 2n-7 अपॉन ये आपने लिख दिया xn की वैल्यू, ठीक है। अब क्या करना है, देखो n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मतलब n जब तक न्यूमरेटर में होगा ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, पर n किसी तरीके से आपने अगर डिनोमिनेटर में ला लिया तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज 1 अपॉन इन्फिनिटी विल बिकम 0, राइट। तो हम क्या करेंगे कि n को डिनोमिनेटर में लाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ से n कॉमन निकालो, न्यूमरेटर से अगर मैंने n कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचेगा 2 - 7/n, और डिनोमिनेटर से भी n कॉमन निकाल लो तो बचेगा 3 + 2/n, राइट। अब क्या हो गया, n कैंसिल, मतलब हमारे पास बचा है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 - 7/n अपॉन 3 + 2/n। अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, n आ गया डिनोमिनेटर में, मतलब अगर लिमिट अप्लाई कर भी देते हैं तो 7 अपॉन इन्फिनिटी विल गिव यू 0, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी विल गिव यू 0, अगेन 2 अपॉन इन्फिनिटी विल गिव यू 0। तो बचा क्या, सिर्फ हमारे पास बचेगा 2/3, और यही तो प्रूव करना था कि वैसे भी लिमिट आपके सामने दी हुई है, राइट। तो इस टाइप की एग्जांपल्स में एक चीज बहुत अच्छी होती, फिर से बता रही हूँ कि ये शो दैट में आते हैं तो आपको आंसर पता होता है, तो किसी भी तरीके से लाना है आपको आंसर, इसमें गलती की कोई स्कोप, कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ पूरे के पूरे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो इस टाइप के एग्जाम्पल में, एंड एज आई टोल्ड यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। बस क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा देखो इस टाइप का एग्जाम्पल में चेंजेस ये हो जाएंगे, आपका एक्सेंट चेंज हो जाएगा, एंड हो सकता है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग वाला कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो आप इसके ऊपर जितने हो सके प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करो, ये डेफिनेटली 95% चांसेस मैं बता रही हूँ आपको कि एग्जाम में आ सकता है इस टाइप का एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल समझ में आया या नहीं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। चैनल तो आई थिंक सब्सक्राइब कर ही लिया होगा अभी तक आप लोगों ने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग।